Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex but Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहे हैं और क्या आ रहा है। Who is coming in your life and what is coming in your life very soon. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। इस prediction से हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कौन बहुत ही जल्द आ सकते हैं और क्या आ सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369। क्लेम द रीडिंग प्लीज़, थैंक यू सो मच। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है बहुत जल्द से जल्द उनकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है। ओके, सो वी डू हैव द 2 ऑफ एरियल, वी डू हैव द 5 ऑफ गैब्रियल, so we do have the 3 of Raphael, 3 of cups, 5 of wands and 2 of pentacles. We do have the 10 of Michael, the emperor, 8 of Gabriel, ace of Ariel, queen of Gabriel। बॉटम ऑफ द डेक तो देखो क्या आ रहा है, द स्टार। ओके, सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 10, 4, 5, 3, 8, 2 and 1। ओके, सो 10, 3, 5, 2, 4, 8, 1 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगस्त, मार्च, अक्टूबर, ओके, अप्रैल, फेबररी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप इन फ्यूचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा टास्क अपने हाथों में लेने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मोर देन वन एट ए टाइम, एक से ज़्यादा आप टास्क लेंगे, उसमें आपकी कामयाबी जो है वो पूरी तरह से होगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही मेथोडिकल मेथड को फॉलो करके, मतलब सपोज़ मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। फॉर एग्जांपल, यस, इफ़ यू गोना मेक कॉफ़ी, हाउ विल यू प्रिपेयर इट। अगर आप कॉफ़ी प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। ऑफ कोर्स आपको हॉट करना पड़ेगा मिल्क को, दूध को उबालना पड़ेगा, फिर उसमें कॉफ़ी डालना पड़ेगा, जो जिस तरह से पीते हैं। कभी कभी कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी हम दे देते हैं, उसके बाद उबालते हुए दूध को दे देते हैं, उसके बाद हम शुगर को डालते हैं एंड देन वी जस्ट ड्रिंक इट। और कुछ बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसे मशीन मेड कॉफ़ी, एक्सप्रेसो, ओके, कैपुचिनो, डिफरेंट होते हैं। सो एक मेथड को फॉलो करके ही लोग कामयाब होते हैं, ना कि मेथड को जो भी फॉलो नहीं करते हैं। सो नो वन कैन बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बट मुझे दिख रहा है आप आने वाले समय में आपको लगेगा कि जो समय है, ठीक है, वो हाथ से निकलता जा रहा है एंड डेफिनेटली यू हैव दैट टाइम टू हैंडल योर सेल्फ। ठीक है, आप बहुत ही 2 ऑपोजिट सिचुएशन को बैलेंस करके आप उस मुकाम पे पहुंच रहे हो जहाँ पे आपको होना चाहिए। अच्छा, मैंने शायद आपको साइंस नहीं बताया है, आई एम सॉरी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक यहाँ पे, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, स्टार कार्ड, एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सो मुझे दिख रहा है कि जो भी जितना भी आप कुछ काम को फास्ट करना चाहोगे, ठीक है, सो हो सकता है कि वो काम ना बने। धीरे धीरे आप काम करो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके पास आ जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने बहुत सारे लोग ना आपको हो सकता है कि कुछ नेगेटिव आपको बोले कि तरह से नहीं हो पाएगा, तो तुझसे नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है कि आपके फैमिली वाले भी ऐसा आपको कहे कि आपको ना सोचे कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, कि लेकिन आप अपने कैरिज्मा से, ठीक है, आप अपने टैलेंट से, ठीक है, आप अपने ही यू कैन से विल पावर, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, डिटर्मिनेशन से, मतलब बहुत ही
एक बुलंद फैसला आप लेंगे एंड डेफिनेटली आप अपने ही जो जगह है जहाँ पे आपको पहुँचना है ऑफ कोर्स वहाँ पे आप पहुँचेंगे। अचानक से कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकते हैं। आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए रोका एंगेजमेंट, ठीक है, मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, नेक्स्ट ईयर मे बी इट इज़ पॉसिबल आफ्टर अ ईयर यू गेट एंगेज्ड और मैरिड विद समवन। या हो सकता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ तो आपके बच्चे होने का संभावना है। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़। सो सबको बुलाइए, प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट कीजिए, ठीक है, बेबी शावर हो सकता है आपका, कोई भी प्रोग्राम्स, ठीक है, हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड भी हो, सेटल्ड भी हो, ठीक है, आपके बच्चे भी थोड़ा बहुत बड़े हो चुके तो शायद आप बहुत सारा, अगर आप वुमेन हैं, ठीक है, तो शायद आप किटी पार्टीज़ का ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इस तरह से मुझे दिख रहा है यू आर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग जो आपने बहुत पहले ही इन्वेस्ट कर दिया था, जब आप बहुत यंग एज में थे। आप देखोगे उसका जो रिटर्न्स है बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। सो आपका प्रमोशन, आपका जो चेंज ऑफ रेसिडेंस हो सकता है, ठीक है, और डेफिनेटली जो आपको चाहिए था कि रिसोर्सेज, क्योंकि देखो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक फार्म को चलाने के लिए सिंपल वो भी छोड़ो, एक शॉप अगर है उसको चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। एक स्पेस चाहिए जो आपको रेंट में लेना पड़ेगा, या अगर आपका है तो आप उसमें ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड इज़ लाइक दैट कि आप को पैसा चाहिए उस रेंट को भरने के लिए। थर्ड इज़ मैन पावर चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, जो भी आपको करना है। फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेशंस करने हैं, ऑफ कोर्स यू नीड अ डेस्कटॉप, यू नीड अ लैपटॉप, वट एवर बी इट इज़। फिर आपको एक टेबल चाहिए, जो भी होगा। सो यू नीड ना समथिंग, तो वो आसानी से आप मैनेज कर पा रहे हैं। कुछ रिलेशनशिप्स को बिल्कुल एंड करके आपको जो चाहिए ज़िंदगी में, जिस तरह के रिलेशनशिप चाहिए वो आपको मिलने वाले हैं। बिकॉज आपके तरफ बहुत सारे लोगों का ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि यू आर वेरी सीरियस इन योर जॉब। आप अपने काम में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। और दूसरा चीज़ है कि आप काम में कभी भी उस कंपनी के साथ, या जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं, इवन अपने बिजनेस में भी, आपने कभी भी नहीं सोचा कि कम काम करके हम ज़्यादा पैसा या प्रॉफिट कमाएंगे, कभी नहीं सोचा। सो यू आर गेटिंग योर रिवॉर्ड्स। तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग, पैशनेट, ब्रिलियंट, ओके, फैंटास्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप हैंडल करते हैं, राइट, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करते हैं। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में भी आने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा उस तरह से होंगे कि रिस्क लेने वाले इंसान, किसी से डरने वाले नहीं इंसान। हमेशा ही कुछ ना कुछ सिलसिला उनकी ज़िंदगी में आया है जिसके वजह से उन्होंने भी सीखा है, आपने भी सीखा है। सो यू आर गोना मीट द डिवाइन पार्टनर ऑफ योर लाइफ। उसके नीचे भी हायरोफेंट की कार्ड था। सो आपकी शादी भी इस तरह से फैमिली से हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है अपने धर्म के मामले में, धर्म के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर विश्वास करे, शायद आप उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको करना पड़ेगा बिकॉज यू आर गेटिंग मैरिड टू दैट फैमिली, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सुपरस्टिशंस है, कुछ अंधविश्वास है, नहीं, कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन में भी। आप एज ए लेक्चरर, प्रोफेसर, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है कि आपका चांसेस बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो और आप करीब जा रहे हो, यू आर गेटिंग क्लोजर, ओके, टू द गवर्नमेंट जॉब्स, लाइक वट एवर बी इट इज़, ठीक है। आप प्रिपेयर कर रहे थे बहुत टाइम से लेकिन हो नहीं पा रहा था, लकीली यू आर गेटिंग अ चांस, ठीक है। सो मास्टर पीस आप क्रिएट कर रहे हो, अब लोगों के सामने दिखा रहे हो, यस यू आर क्रिएटिंग अ मास्टर पीस, ओके। आपके फेवरेट कलर हो सकता है ब्राउन, ओके, ब्राउन कैन बी योर लकी कलर और योर फेवरेट कलर, ऐसा हो सकता है, या लाइट येलो कलर, ओके। एंड मे बी आप जिमनास्टिक, एरोबिक्स, इस तरह का सब्जेक्ट्स, इस तरह का अगर आप चीज़ों में जाए बहुत अच्छा होगा। मे बी यू कैन जॉइन फॉर अ टीम वर्क इन अ डांस प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रा, वट एवर, म्यूजिशियन, बैंड ग्रुप, वट एवर इट इज़, ठीक है। और मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आप तो लोगों के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप सिंगल हैंडेड आप काम को, ठीक है, ले रहे हैं। मे बी यू बिकम एन एम्पैथ, मे बी यू बिकम अ हीलर, और उससे भी ज़्यादा आप अपने प्रोफेशन पे, ठीक है, प्रोमिनेंट हो रहा है। जो भी आपकी इच्छाएं है अभी
व्हाट इज़ योर विश राइट नाउ, उसको लिखो कमेंट सेक्शन पे, तो ऑफ कोर्स वो पूरा होने वाला है, ठीक है। सो 17 नंबर इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू, मे बी आफ्टर 17 डेज, ओके, देयर कैन बी समथिंग, कुछ हो सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो स्ट्रगल्स मोर और लेस यू विल हैव टू फेस इन योर लाइफ। और दूसरा चीज़ जो है मुझे दिख रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसे बोल रहे हैं कि देख तू इसमें जा उसमें मत जा, तो आप प्लीज़, ठीक है, देख लेना। ओके। और कुछ चीज़ें हैं जो आप प्यार करते हैं शायद अपने पास्ट से, वो सिचुएशन जो पेनफुल था उसको प्यार करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जो सामने आने वाले हैं उनको प्यार करो और उस सिचुएशन को प्यार करो। आपके पर्सन, अगर हम आपके पर्सन की बात बताएं, अगर आप फीमेल है तो बहुत ही सुंदर सा उनकी हेयर स्टाइल रहेगा और काफ़ी ज़्यादा स्लिम, एवरेज हाइट, मे बी दे आर वेरी बॉसी, बहुत बॉसी एटीट्यूड हो सकते हैं। अगर आप एंड वेरी फन लविंग, बहुत चार्मिंग, बहुत ग्रेशियस यू कैन से, एंड वेरी समटाइम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल ऑल्सो, कभी कभी आपको मैनेज करना भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके पर्सन मेल है, काफ़ी सीरियस लुकिंग एटीट्यूड हो सकते हैं, बियर्ड हो सकते हैं, मस्टैच हो सकते हैं, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना उनको पसंद है। और अगर फीमेल, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनको शिफॉन के ड्रेसेस बहुत पसंद है, एंड दे लव टू वेयर डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, या बहुत मेकअप करना अच्छा लगता है उनको। और दे कैन बी हीलर, यस, they can be very beautiful, gorgeous, and I do find प्लूटो उनके चार्ट पे काफ़ी अच्छा होगा। प्लूटो, yes, okay, and they can be professors, teachers, administrative officers, ठीक है, उस तरह से विजिलेंस कंपनी में भी काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑडिटिंग के लिए आ रहा है, इनकम टैक्स ऑडिट, ओके, एंड दे कैन बी लाइक इन दैट फूड इंस्पेक्टर्स, उस तरह से। So let me see who is coming and what is coming for you. कर्ली हेयर हो सकता है आपके पर्सन का, अगर फीमेल है तो थोड़ा सा कर्ली हेयर, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा अल्ट्रा मॉडर्न लुक्स, सेंशुअल आइज, ओके। देखो द एम्परर 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे। सो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। यू विल बी द नेक्स्ट गेम प्लेयर नाउ। जो आप बोलते थे ना, आपकी शिकायत इस तरह से था कि नहीं मेरे ऊपर ही सब लोग डोमिनेट करते हैं, नहीं, मेरे सिचुएशन में ही लोग आके कैओस करते हैं, बहुत ख़राब कर देते हैं सिचुएशन। अब आप अभी जो है ना, वो जो है ना, दिस थिंग इज़ नाउ इन योर हैंड, ठीक है। बट उसी चीज़ से आप कैओस ना करके मास्टरपीस बनाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो ऑफकोर्स इक्वालिटी जो है वो मेंटेन होगा। कहीं ना कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता था कि आपको नहीं मिला कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसे जॉब्स जो आप हकदार थे, ड्यू टू बायसनेस या किसी भी तरह से आपको नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिला, वो फासला आ गया, रिलेशनशिप में दूरी आ गई, तो कमिटमेंट आपको मिलेगा 100%। हाई प्रिस्टेस, ओके, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस और यहाँ पे है हायरोफेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है ना, आपकी सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेटेड रहेगा, आपको पता चल जाएगा इन फ्यूचर क्या होने वाले हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में भी पता चलेगा। ऐसा नहीं है आप लिविंग और डेड के बीचों बीच नहीं रहोगे, आप जो आफ्टर डेथ चीज़ें हैं, जैसे मृत्यु के बाद क्या क्या होते हैं, उस आत्मा कहाँ जाती है, सोल पर्पस क्या है, ठीक है, हम क्यों इस पृथ्वी में आए हैं, व्हाट इज़ आवर पर्पस, व्हाट आर द पर्पस ऑफ अदर पीपल, राइट, व्हाट इज़ देयर मोटिव, क्या है उनकी मोटिव। आप बहुत अच्छा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, साइकोलॉजिकल, ओके, स्टडीज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर, रिसर्च कर सकते हैं उसके ऊपर। कोई भी रिसर्च फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा, नॉट ओनली इन साइकोलॉजी बट कोई भी फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो हो सकता है कि आप प्रिपेयर करो उस एग्जामिनेशन के लिए। देखो एस ऑफ वैंड्स, प्रिपेयर करो बोलते बोलते शुरुआत है, शुरुआत एक नई ज़िंदगी का, एक नए सफ़र का, एक नए हम सफ़र के साथ। ऑफकोर्स आपकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से कामयाब दिखाई दे रहा है। 2 चीज़ जो मुझे यहाँ पे नेगेटिव दिखा वो है
कि आप ऑल एट ए टाइम अगर हर एक चीज़ को मेंटेन करने जाओ तो नहीं हो पाएगा, 100% नहीं हो पाएगा। मल्टीपल जॉब्स कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे व्यूअर्स के लिए अच्छा नहीं है, आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो दैट इज़ योर क्रेडिट। मैं नहीं बोल सकती हूँ 100%, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो भी फैसला लिया जाता है दैट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, राइट। सो बट मुझे लगा कि मे बी आप नहीं ले पाएंगे, आप उस एज में नहीं हैं। अगर आप हैं अबव 30 एज के हैं तो येस यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अगर आप बहुत यंग हैं सो डोंट टेक। सपोज़ आप एक न्यू मदर है, ठीक है, आपकी बच्चा हुआ है, सो उस दौरान आप देख रहे हो कि एक न्यू जॉब भी आपके लिए आया है, क्या आप उस जॉब को लोगे? देखो, अगर आप उस जॉब को लोगे तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी सॉल्व होंगे आपको डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि बच्चा हो गया तो आप सब कुछ स्टॉप कर दोगे, नो। बट एक न्यू जॉब आपके लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपको कुछ लर्न करना है, नया सीखना है, और यहाँ पे बच्चा आपका फर्स्ट टाइम है, सो भी यहाँ पे आपको सीखना है। सो व्हाट विल यू डू? अगर हाँ ये आपकी पुराने वर्क प्लेस है तो ऑफकोर्स यू कैन ज्वाइन, पर अगर एक न्यू जॉब है, एकदम न्यू, और आपकी बच्चा भी हुआ है, ठीक है, सो विल यू बी एबल टू मैनेज, दैट यू हैव टू सी। ओके, यहाँ से हम देखेंगे कुछ इंट्यूटिव कार्ड से। पहले यहाँ पे ओरेकल से देख लेते हैं गाइस, व्हाट इज़ कमिंग एंड हु इज़ कमिंग फॉर यू। रिस्क, देखो रिस्क आप ले सकते हैं बट कैलकुलेटिव रिस्क, नॉट मोर देन एट ए टाइम। क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपका? अगर आप देखो बच्चे के बारे में बता रही थी ना, वही आया। देखो क्वेश्चन यही है, बहुत सारे मदर्स होंगे इस ग्रुप में, एकदम न्यू बॉर्न बेबी होगा उनका, सो तभी आपका ये ख्याल आएगा कि मेरा जीवन तो अभी शुरू हुआ है, तो अब क्या करूँ मैं? क्या मैं इस बंद कमरे में रह जाऊँ, मेरा ज़िंदगी की यही है, या मैं कुछ नया स्टार्ट करूँ? ठीक है, अपॉर्चुनिटी इज़ लाइक दैट। यस, आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है, बहुत सारे टाइम के बाद भी आपके ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आएंगे, सो डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट है, ठीक है, हड़बड़ी मत कीजिएगा, पेशेंस रखिए। देखिए जो मैं बोल रही हूँ वही आ रहा है कार्ड्स में, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। ओके, ऑलराइट, माय गॉड, वेट गाइस, वेट। सो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू? विद इन फ्यू ईयर्स कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आई फील यू इवन व्हेन यू आर नॉट देयर। तो हो सकता है कोई आपको तरफ मैसेज भेज रहे हैं कि वो आपको महसूस करते हैं इवन आप उनके सामने नहीं होते हो। तो व्हेन योर डिवोर्स विल गेट सेटल्ड, देखो यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स आया था, हो सकता है किसी किसी का डिवोर्स सेटल होगा और फिर एक नई शुरुआत होगी। मीडियम हाइट के हो सकते हैं आपके पर्सन, लास्ट हम यहाँ से देखेंगे। यू विल डिज़र्व व्हाट यू गेट, देखो इन्फिनिटी साइन। आप जो, जैसे मैंने आपको कहा एम्परर से ही, आप जैसे डिज़र्व करते हैं वैसे ही होगा। आप ऑर्गेनाइज करके कर सकते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप मेथोडिकली चल सकते हैं, आप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, आप रूल कर सकते हैं, आप कमांड कर सकते हैं, आप एक अच्छा रिलेशनशिप भी डिज़र्व करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया हो रहा है आपके साथ। नेगेटिव में वही है कि डोंट ट्राई टू मैनेज ऑल द थिंग्स एट ए टाइम, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, नहीं हो सकता। वो एक स्टूडेंट, उसका सबसे बेस्ट है कि वो 11 आवर्स 12 आवर्स 13 आवर्स, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है या कर रही है तो वो ही करे। फिर इसमें अगर वो जॉब मैनेज कर पाते हैं तो वो दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स देन, ठीक है। तो फिर वो तो अलग बात है, अलग लेवल है, ठीक है। लेकिन सब लोग ऐसे लेवल पे नहीं होते हैं, सब लोग के एनर्जीज भी ऐसे लेवल पे नहीं होता है एज पर आवर कर्म, ठीक है। तो जैसे हमें एनर्जी है उतना ही हमें, जैसे बोला जाता है ना, चादर उतना ही फैलाना चाहिए जितना हम कर पाए, हमारे पैर हो उतना ही फैलाओ, ठीक है, उस तरह से। सो डोंट टेक इट इन दैट वे कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो मे बी, बट सब लोग नहीं कर सकते हैं। एक जगह पे मेरे एडवाइस जो है, एक ही जगह पे अगर आप फोकस करें, शिफ्ट करें अपने अटेंशन,
so we'll get more viewers as compared to others. So let me see. इनिशियल्स देख लेते हैं उस इंसान का. यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है. WFSKMDDHECPBZ2020 can be the judgment number, 20 can be the date of birth. देखो यहाँ से आप लोग देख लेना. देखो कैसे थंडर शावर्स हो रहे हैं. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Sex by Truth always exposes darkness and will expose darkness. आप 444 से क्लेम कर सकते हैं, अपनी इच्छाएं लिख सकते हैं, या 1111 से आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को. ठीक है. सो थैंक यू सो मच.